क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि बाजार हर दिन आपको साफ साफ बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है? और अगर मैं यह कहूं कि यह सारी जानकारी आपको वॉल्यूम के जरिए मिल रही है, तो क्या आप इसे गंभीरता से लेंगे? जी हां, यह सच है। बाजार की असली कहानी कीमतों में नहीं, बल्कि वॉल्यूम में छिपी होती है। यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। अध्याय 1। वॉल्यूम की भाषा। कई लोग ट्रेडिंग में उतरते हैं, तरह तरह के इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं, महंगे टूल्स पर पैसे खर्च करते हैं, फिर भी बार बार गलत फैसले लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वे सिर्फ सतह पर देखते हैं, केवल कीमतों पर। लेकिन कीमत कभी अकेले नहीं बोलती। कीमत और वॉल्यूम एक साथ चलते हैं, और वॉल्यूम ही वह भाषा है जो बताती है कि कौन सा कदम सच्चा है और कौन सा झूठा। वॉल्यूम को समझना किसी गुप्त कोड को डिकोड करने जैसा है। जब आप इस कोड को समझ लेते हैं, तो बाजार आपके लिए एक खुली किताब बन जाता है। आप देख सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी कहां जमा कर रहे हैं, कहां बेच रहे हैं, कहां भीड़ फंस रही है और कहां स्मार्ट मनी चुपके से कदम उठा रही है। वॉल्यूम को समझने का पहला कदम है इसे सिर्फ एक संख्या या बार के रूप में न देखना। वॉल्यूम का मतलब है प्रतिबद्धता। यह दिखाता है कि उस कीमत पर कितने लोग वाकई रुचि रखते हैं। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बाजार में भाग लेने वाले उस स्तर पर सक्रिय हैं। लेकिन जब वॉल्यूम कम होता है तो यह बताता है कि लोग उदासीन हैं या संकोच में हैं। सोचिए, अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा, तो क्या वह तेजी टिकाऊ होगी? बिल्कुल नहीं। ऐसी चाल खोखली होती है, यानी अंदर से खाली। लेकिन अगर कीमत के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि खरीदार उस चाल के पीछे मजबूती से खड़े हैं। यही अंतर है एक कमजोर रैली और एक मजबूत रैली के बीच। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वॉल्यूम हमेशा इतना स्पष्ट होता है? नहीं, हमेशा नहीं। लेकिन इसे समझने की शुरुआत ही बाजार की गहराई को जानने का पहला कदम है। वॉल्यूम को समझने के लिए हमें संदर्भ चाहिए। हर कैंडल, हर कीमत का मूवमेंट अपने पिछले मूवमेंट से जुड़ा होता है। वॉल्यूम विश्लेषण का मतलब है इस संदर्भ को पढ़ना। यह सिर्फ तकनीकी विश्लेषण का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि इसकी नींव है। इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मूविंग एवरेज, ये सब बाद में आते हैं। लेकिन अगर आप कीमत और वॉल्यूम के रिश्ते को समझ लेते हैं, तो आप बिना इंडिकेटर्स के भी बाजार की नब्ज पकड़ सकते हैं। आइए इसे वास्तविक दुनिया के उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में एक ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं। चार्ट पर एक रेजिस्टेंस स्तर है और कीमत उसके करीब पहुंच रही है। ज्यादातर लोग सिर्फ कीमत देखकर उत्साह में आकर ट्रेड में कूद पड़ते हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम विश्लेषक हैं, तो आप पहले वॉल्यूम की जांच करेंगे। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो वह ब्रेकआउट बेकार है, यह बस एक जाल हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम में अचानक उछाल आता है, तो इसका मतलब है कि खरीदार उस मूव को पूरी ताकत से समर्थन दे रहे हैं। यह एक वास्तविक ब्रेकआउट है। यह सिद्धांत सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवसाय और मार्केटिंग में भी लागू होता है। सोचिए, आप एक नया उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं। कीमत तो आप तय करते हैं, चाहे कम रखें या ज्यादा। लेकिन असली सवाल यह है कि उस कीमत पर कितने लोग वाकई खरीदने को तैयार हैं। यही वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। मार्केट रिसर्च और मांग विश्लेषण में भी ग्राहकों की प्रतिक्रिया को उसी तरह मापा जाता है। मजबूत प्रतिक्रिया मतलब टिकाऊ मूवमेंट, कमजोर प्रतिक्रिया मतलब खोखला मूवमेंट। वॉल्यूम विश्लेषण का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस। कभी कभी कीमत और वॉल्यूम अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बाजार ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार घट रहा है, तो यह संकेत है कि वह तेजी कमजोर हो रही है। बाजार में भाग लेने वाले पीछे हट रहे हैं। ऐसे मूवमेंट ज्यादा देर नहीं टिकते। दूसरी ओर, अगर बाजार नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा, तो वह बिकवाली वास्तविक नहीं है और जल्द ही रिवर्सल हो सकता है। यही वह कौशल है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। कीमत तो हर कोई देखता है, लेकिन वॉल्यूम को पढ़ने वाले कम ही होते हैं, और जो इसे पढ़ना सीख लेता है वही बाजार में असली बढ़त हासिल करता है। वॉल्यूम विश्लेषण आपको दो शक्तिशाली चीजें देता है, स्पष्टता और आत्मविश्वास। स्पष्टता, क्योंकि अब आप जान जाते हैं कि बाजार में कौन वास्तव में निवेश कर रहा है और कौन सिर्फ शोर मचा रहा है। आत्मविश्वास, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको यह डर नहीं रहता कि यह मूवमेंट टिकेगा या नहीं। आपने वॉल्यूम के जरिए उसका आधार पहले ही देख लिया होता है। प्रैक्टिकल रूप से बात करें तो शुरुआत में आपको सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है, कीमत और वॉल्यूम का तुलनात्मक विश्लेषण, कीमत का मूवमेंट और उसके साथ वॉल्यूम का व्यवहार। असामान्य वॉल्यूम उछाल, जब वॉल्यूम अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यह बाजार की मंशा को उजागर करता है। ये उछाल कभी कभी बड़े खिलाड़ियों की चाल को दिखाते हैं, तो कभी भीड़ के घबराहट भरे व्यवहार को।
ये वॉल्यूम उछाल आपको बताते हैं कि बाजार अब सामान्य नहीं रहा, कुछ बड़ा होने वाला है। यही वो मौके हैं जहां ट्रेडर्स को सबसे बड़े मुनाफे मिल सकते हैं, बशर्ते वे सही समय पर सही दिशा में खड़े हों। याद रखिए, वॉल्यूम विश्लेषण कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है। यह एक कौशल है, जैसे कोई नई भाषा सीखना। पहले आप अक्षर सीखते हैं, फिर शब्द और फिर पूरे वाक्य। उसी तरह पहले आपको वॉल्यूम बार्स को समझना होगा, फिर उनके पैटर्न और अंत में बाजार की पूरी कहानी। लेखक यहां एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, धैर्य। वॉल्यूम विश्लेषण तभी काम करता है जब आप धैर्य रखते हैं। कई बार वॉल्यूम धीरे धीरे बनता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो महत्वपूर्ण संकेतों को मिस कर सकते हैं। वॉल्यूम का असली लाभ तभी मिलता है जब आप ध्यान से देखते हैं और इंतजार करते हैं। बाजार के स्पष्ट संकेत मिलने तक धैर्य रखें। वॉल्यूम विश्लेषण आपकी ट्रेडिंग मानसिकता को भी बदल देता है। ज्यादातर ट्रेडर डर और लालच के बीच फंसे रहते हैं, लेकिन जब आप वॉल्यूम के जरिए यह समझ जाते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, तो आपके अंदर एक शांति आती है। आप आवेगपूर्ण फैसले कम लेते हैं और तार्किक फैसले ज्यादा। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, कीमत झूठ बोल सकती है लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं। अध्याय 1 भाग 2, वॉल्यूम और कीमत का कनेक्शन। जब हम बाजार में ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो सामने आती है वह है कीमत और वॉल्यूम का रिश्ता। लेखक बार बार बताते हैं कि कीमत अकेले कुछ नहीं कहती, उसकी असली कहानी वॉल्यूम के साथ मिलकर बनती है। कल्पना कीजिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, तो वह मूवमेंट टिकाऊ नहीं होगा। यह एक अस्थायी उछाल है जो कभी भी पलट सकता है। लेकिन अगर कीमत के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यह संकेत है कि बाजार के बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी उस स्टॉक में रुचि ले रहे हैं। यह वास्तविक ताकत का संकेत है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं है, बल्कि चार्ट के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने की कला है। वॉल्यूम हमें बताता है कि बाजार के पीछे असल में कौन है। क्या यह छोटे रिटेल ट्रेडर हैं जो कीमत को ऊपर खींच रहे हैं, या बड़े संस्थागत निवेशक भी इसमें शामिल हैं? यही अंतर असली और नकली ट्रेंड को अलग करता है। इसीलिए वॉल्यूम विश्लेषण को बाजार की धड़कन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी स्टॉक की कीमत बार बार सपोर्ट स्तर पर टिक रही है। हर बार जब वह उस स्तर को टेस्ट करता है, वॉल्यूम पहले से ज्यादा बढ़ता है। इसका मतलब है कि उस स्तर पर खरीदार बहुत मजबूत हैं। अगर वह स्टॉक उस सपोर्ट से उछलता है, तो यह सिर्फ एक तकनीकी मूवमेंट नहीं है, बल्कि बाजार की असली ताकत का सबूत है। इसके विपरीत, अगर कोई रेजिस्टेंस स्तर टूट रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो वह ब्रेकआउट ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेखक एक दिलचस्प तुलना करते हैं। वॉल्यूम को नजरअंदाज करना वैसा ही है जैसे किसी इंसान के शरीर को देखना लेकिन उसकी धड़कन को न सुनना। बिना धड़कन के शरीर में जान नहीं होती। उसी तरह बिना वॉल्यूम के कीमत का मूवमेंट बेकार है। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे केवल कीमत के मूवमेंट पर ध्यान देते हैं और वॉल्यूम को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप कीमत और वॉल्यूम को एक साथ पढ़ते हैं। यह जोड़ी आपको बाजार की सही दिशा दिखाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप कीमत और वॉल्यूम के रिश्ते को समझ लेते हैं, तो आपने बाजार को डिकोड करने की कुंजी हासिल कर ली, क्योंकि बाजार का हर उतार चढ़ाव का असली कारण इन दोनों के आपसी तालमेल में छिपा होता है। अध्याय 2 भाग 1 पैटर्न्स की पहचान। अब जब आपने कीमत और वॉल्यूम विश्लेषण की नींव समझ ली है, तो चलिए बात करते हैं उन पैटर्न्स की जो बाजार की दिशा और उसके मूवमेंट के बारे में गहरी जानकारी देते हैं। ट्रेडिंग में पैटर्न्स की पहचान करना वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर मरीज की धड़कन, ब्लड प्रेशर और रिपोर्ट्स देखकर बीमारी का अंदाजा लगाता है। यहां बीमारी का मतलब है बाजार की अनिश्चितता और उसकी छिपी चालें। सबसे पहले यह समझें कि कीमत और वॉल्यूम मिलकर कैसे भरोसेमंद संकेत देते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत धीरे धीरे ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। यह ऐसा है जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी को ढलान पर चढ़ाने की कोशिश करना। शुरू में गाड़ी थोड़ा चल सकती है लेकिन लंबी दूरी तक नहीं जाएगी। दूसरी ओर, अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, तो यह गाड़ी के टैंक में पेट्रोल भरने जैसा है। ऐसी गाड़ी लंबी रेस में टिक सकती है। लेखक बताते हैं कि कई बार छोटे छोटे वॉल्यूम संकेत बड़े बदलावों का रास्ता खोलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में अचानक असामान्य रूप से ज्यादा वॉल्यूम आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार के बड़े खिलाड़ी उसमें अपनी पोजीशन बना रहे हैं। जब बड़े खिलाड़ी बाजार में अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो उस स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आना लगभग तय होता है। लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ वॉल्यूम पर ही नहीं, बल्कि कीमत के पैटर्न्स पर भी ध्यान देना होगा। एक महत्वपूर्ण पैटर्न है वॉल्यूम उछाल। जब अचानक वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है और कीमत भी उसी दिशा में
मजबूती से आगे बढ़ती है, तो यह अक्सर किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। लेकिन अगर वॉल्यूम में बड़ा उछाल आता है और कीमत वहीं अटक जाती है या बहुत हल्का सा मूव करती है, तो यह चेतावनी है कि बाजार में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसी तरह कीमत और वॉल्यूम का डाइवर्जेंस भी एक अहम पैटर्न है। उदाहरण के लिए, अगर कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम हर बार कम होता जा रहा है, तो यह संकेत है कि यह तेजी नकली है और जल्द ही पलट सकती है। यही कारण है कि पेशेवर ट्रेडर सिर्फ कीमत को देखकर फैसला नहीं लेते। वे हमेशा जांचते हैं कि वॉल्यूम उस कीमत को समर्थन दे रहा है या नहीं। इस अध्याय का मकसद यही है कि आप समझें कि पैटर्न्स सिर्फ चार्ट पर बनी रेखाएं नहीं हैं, ये बाजार के मनोविज्ञान की झलक है। वॉल्यूम बताता है कि उस मूवमेंट में कितने लोग शामिल हैं और कीमत बताती है कि वह मूवमेंट किस दिशा में जा रहा है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो ट्रेड का भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। अध्याय 2, भाग 2, संदर्भ और धैर्य। जरा सोचिए, जब आप चार्ट पर काम कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि आपने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन तभी अचानक बाजार आपकी धारणा को तोड़ देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई किताब का आधा हिस्सा पढ़कर यह मान ले कि उसे पूरी कहानी पता है, लेकिन असली ट्विस्ट तो बाद में आता है। लेखक यही समझाते हैं कि जब तक आप बाजार का पूरा संदर्भ नहीं समझ लेते, तब तक किसी पैटर्न या कीमत के मूवमेंट पर पूरी तरह भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। कई ट्रेडर यह गलती करते हैं कि वे 1-2 कैंडल्स देखकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक अचानक ऊपर जाता है तो उसे तुरंत ब्रेकआउट मान लेना बड़ी भूल हो सकती है। बिना वॉल्यूम विश्लेषण और बाजार के बैकग्राउंड ट्रेंड को देखे आप सटीक फैसला नहीं ले सकते। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार की चाल हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह लगातार ऊपर ही जाएगा। बीच बीच में वह रुकेगा, पीछे हटेगा और फिर नई दिशा लेगा। यही बाजार का स्वाभाविक लय है। लेखक बताते हैं कि हमें इस उतार चढ़ाव को समझने की कला सीखनी चाहिए। असली समस्या यह है कि हम ट्रेडर अक्सर धैर्य नहीं रखते। जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा दिखता है, हम तुरंत उसे बुक कर लेते हैं, या थोड़ा सा नुकसान होता है तो घबराकर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि बड़े मूवमेंट वही पकड़ पाते हैं जो कीमत और वॉल्यूम के तालमेल को समझते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, नकली संकेत। बाजार अक्सर हमें भटकाने की कोशिश करता है। कभी आपको लगता है कि यह एक मजबूत ब्रेकडाउन है, लेकिन अगले ही घंटे में कीमत पलट जाती है। कभी ऐसा लगता है कि बाजार ऊपर की ओर उड़ान भरेगा, लेकिन अचानक गिरावट आ जाती है। यही कारण है कि लेखक बार बार जोर देते हैं कि सिर्फ कीमत देखकर फैसले नहीं लेने चाहिए। आपको वॉल्यूम और बाजार की पृष्ठभूमि को भी साथ में देखना होगा, तभी आप असली और नकली मूवमेंट में अंतर कर पाएंगे। इस भाग का मूल संदेश यही है, बाजार को एक बहती नदी की तरह समझें। यह लगातार बदलती रहती है, लेकिन अगर आप इसकी धारा को ध्यान से देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कहां जाएगी। वॉल्यूम और कीमत मिलकर इस धारा का नक्शा आपके सामने रखते हैं। अगर आप धैर्य, अवलोकन और गहरी समझ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह नक्शा धीरे धीरे साफ होता जाता है। और जब यह नक्शा साफ हो जाता है, तभी आप बड़े और आत्मविश्वास भरे फैसले ले पाते हैं। अध्याय 3, भाग 1, फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम का महत्व। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते समय नौसिखिए ट्रेडर अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। वे सिर्फ कीमत के मूवमेंट को देखकर फैसले ले लेते हैं, लेकिन असली खेल कीमत और वॉल्यूम को एक साथ समझने में छिपा है। लेखक बताते हैं कि केवल कीमत देखने से आपको अधूरी तस्वीर मिलती है, लेकिन जब आप वॉल्यूम के साथ कीमत को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आपको बाजार की गहराई समझ में आती है। यह आपको बताता है कि बाजार में असल में कौन हावी है, बड़े खिलाड़ी, स्मार्ट मनी या छोटे रिटेल ट्रेडर। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि EUR/USD अचानक ऊपर जाना शुरू करता है। पहली नजर में लगता है कि यह खरीदने का शानदार मौका है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखते हैं और पाते हैं कि उस समय वॉल्यूम बहुत कम है, तो यह मूवमेंट ज्यादातर टिकाऊ नहीं होता। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी इस चाल का हिस्सा नहीं है और यह शायद छोटे रिटेल ट्रेडर्स का अल्पकालिक रिएक्शन है। दूसरी ओर, अगर यही मूवमेंट ज्यादा वॉल्यूम के साथ हो, तो यह संकेत देता है कि बाजार में बड़े खिलाड़ियों की रुचि है और यह ट्रेंड लंबे समय तक चल सकता है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि वॉल्यूम कीमत को सत्यापन देता है। कीमत बिना वॉल्यूम के अधूरी है और वॉल्यूम बिना कीमत के बेकार। जब इन दोनों को एक साथ समझा जाता है, तभी बाजार का असली चेहरा सामने आता है। खासकर फॉरेक्स मार्केट में, जहां रोजाना ट्रिलियनों डॉलर का लेन देन होता है, वहां सिर्फ कीमत देखकर ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। लेखक इसे और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देते हैं।
मान लीजिए पाउंड प्रति डॉलर किसी बड़े समाचार की वजह से अचानक नीचे गिरता है। अगर आप केवल कीमत को देखें तो लग सकता है कि यह और गिरेगा, लेकिन अगर आप वॉल्यूम की जांच करें और पाएंगे कि वॉल्यूम असामान्य रूप से बहुत ज्यादा है, तो यह संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी इस गिरावट का फायदा उठाकर खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह गिरावट अस्थायी हो सकती है और वॉल्यूम आपको चेतावनी दे रहा है कि असली दिशा ऊपर की ओर हो सकती है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि वॉल्यूम कीमत विश्लेषण वीपीए को समझना जरूरी है। यह न केवल आपको नकली मूवमेंट और अल्पकालिक जाल से बचाता है, बल्कि यह भी बताता है कि बाजार की असली दिशा क्या है। असल में यह आपकी ट्रेडिंग रणनीति को अटकलों से हटाकर एक ठोस आधार पर खड़ा करता है। अध्याय 3 भाग 2 वॉल्यूम कीमत विश्लेषण का फिल्टर। जरा सोचिए, बाजार में हर दिन लाखों लेन देन होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही मौके असली ट्रेंड को जन्म देते हैं। यही वजह है कि वॉल्यूम कीमत विश्लेषण हमें एक तरह का फिल्टर देता है। यह हमें बताता है कि कौन से मूवमेंट में असली ताकत है और कौन से सिर्फ शोर हैं। जब आप केवल कीमत की दिशा देखते हैं तो आपको अधूरी तस्वीर मिलती है, लेकिन जब आप कीमत और वॉल्यूम को एक साथ पढ़ते हैं तो आपको बाजार का असली सच दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टॉक में अचानक बड़ी गिरावट आती है। अगर उस दौरान वॉल्यूम सामान्य से बहुत ज्यादा है तो यह संकेत देता है कि बड़े निवेशक या संस्थान उस स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं। ऐसी गिरावट मजबूत और वास्तविक होती है। लेकिन अगर उसी गिरावट में वॉल्यूम बहुत कम है तो यह ज्यादातर रिटेल निवेशकों की घबराहट का नतीजा हो सकता है। ऐसी गिरावट आमतौर पर ज्यादा मायने नहीं रखती। वॉल्यूम कीमत विश्लेषण का एक और रोचक पहलू है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। यह हमें बताता है कि बड़े खिलाड़ी कब स्टॉक जमा कर रहे हैं और कब उसे बेच रहे हैं। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि बड़े निवेशक धीरे धीरे किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं, लेकिन कीमत को ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे। यह आमतौर पर तब होता है जब वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन कीमत का मूवमेंट सीमित रहता है। दूसरी ओर डिस्ट्रीब्यूशन इसका उल्टा है। धीरे धीरे अपने स्टॉक बेच रहे होते हैं, लेकिन कीमत को बहुत ज्यादा गिरने से रोकते हैं। इन प्रक्रियाओं को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही भविष्य के बड़े मूवमेंट की नींव रखता है। ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट। ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट वह क्षेत्र है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कोई स्टॉक अपनी रेंज से बाहर निकलता है और अचानक ऊपर की ओर भागता है। कई ट्रेडर तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्टॉक वापस गिर जाता है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसे ही फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। सवाल यह है कि असली और नकली ब्रेकआउट में अंतर कैसे करें? जवाब है वॉल्यूम कीमत विश्लेषण। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम सामान्य से बहुत ज्यादा है तो यह संकेत है कि ब्रेकआउट वास्तविक हो सकता है, लेकिन अगर वॉल्यूम कमजोर है तो यह सिर्फ एक नकली उछाल है जो अक्सर रिटेल निवेशकों को फंसाने के लिए होता है। वॉल्यूम कीमत विश्लेषण की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हर समय सीमा टाइम फ्रेम में काम करता है। चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हों, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हों या लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हों, वॉल्यूम और कीमत का रिश्ता हमेशा आपको सही दिशा दिखाएगा। यही कारण है कि पेशेवर ट्रेडर कभी भी चार्ट को सिर्फ कैंडल्स के आधार पर नहीं पढ़ते। वे हमेशा वॉल्यूम बार्स को भी देखते हैं। इसे आप बाजार की भाषा की तरह समझ सकते हैं। कीमत वह शब्द है जो बाजार बोलता है और वॉल्यूम वह लहजा है जिसमें वह शब्द बोला जाता है। अगर आप सिर्फ शब्द सुनेंगे तो उसका असली मतलब नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आप शब्द के साथ लहजे को भी सुनते हैं तभी आपको पूरी सच्चाई का अंदाजा होता है। यही वॉल्यूम कीमत विश्लेषण का सार है। यह आपको सतह के नीचे छिपी असली कहानी बताता है। अध्याय 4 भाग 1 अति आत्मविश्वास का जाल। जब कोई ट्रेडर बाजार में लगातार सफल होने लगता है तो सबसे बड़ा धोखा यहीं से शुरू होता है। उसे लगने लगता है कि उसने बाजार को पूरी तरह समझ लिया है और अब उसे हराना असंभव है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बड़े बड़े ट्रेडर इसी घमंड और अति आत्मविश्वास की वजह से गिरे हैं। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक जाल यही है, अपनी क्षमताओं को वास्तविकता से ज्यादा आंकना। बाजार हमेशा बदलता रहता है। यह कभी भी आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता। अगर आपने यह मान लिया कि अब आपको सब कुछ पता है तो उसी पल से आपके पतन की शुरुआत हो जाती है। लेखक बताते हैं कि अति आत्मविश्वास कई रूपों में सामने आता है। मिसाल के तौर पर, लगातार मुनाफा कमाने के बाद ट्रेडर अपनी पोजीशन का आकार बढ़ा देता है। वह ऐसे ट्रेंड्स पर दाम लगाता है जो उसके नियमों के खिलाफ जाते हैं, या फिर जोखिम प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेने लगता है। उसे लगता है कि अब नुकसान का कोई डर नहीं, क्योंकि वह हर बार सही रहेगा। लेकिन बाजार का सच यही है
कि चाहे आप कितने बड़े मास्टर बन जाएं, नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा हमेशा रहेगा। जब आप जोखिम को नजरअंदाज करने लगते हैं, तभी वह नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि आपका पूरा खाता खाली हो सकता है। यही कारण है कि लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि विनम्रता एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा यह मानकर चलता है कि वह गलत हो सकता है। वह हर ट्रेड में यह सोचता है कि 50% संभावना है कि उसका विश्लेषण गलत साबित हो सकता है। इसीलिए वह अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में कभी नहीं लगाता। उसका ध्यान इस बात पर होता है, अगर मैं सही हुआ तो कितना कमा सकता हूं, अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा, और क्या मैं उस नुकसान को आसानी से झेल सकता हूं। अति आत्मविश्वास का मनोविज्ञान बड़ा दिलचस्प है। जब कोई ट्रेडर लगातार जीतता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, एक तरह का रिवॉर्ड केमिकल। यही उसे और ज्यादा जोखिम लेने के लिए उकसाता है। इस स्थिति में वह तार्किक रूप से नहीं सोचता, बल्कि एड्रेनालाइन के प्रभाव में तेज और आवेगपूर्ण फैसले लेता है। यही कारण है कि कई ट्रेडर 10 से 15 लगातार जीत के बाद एक गलत ट्रेड में सब कुछ गंवा देते हैं। इसलिए असली अनुशासन यही है कि आप जीत की स्थिति में भी शांत रहें और हार की स्थिति में भी। लेखक कहते हैं कि अगर आप अति आत्मविश्वास के जाल से बचना चाहते हैं, तो आपको अपनी ट्रेडिंग प्रणाली को अति आत्मविश्वास रोधी बनाना होगा। इसके लिए कुछ छोटे छोटे कदम हैं। अपनी पोजीशन साइज की सीमा पहले से तय कर लें। लगातार 3-4 जीत के बाद भी जोखिम बढ़ाने की बजाय उसी रणनीति पर टिके रहें। हर बड़े मुनाफे के बाद 1-2 दिन का ब्रेक लेकर अपने दिमाग को शांत, ये छोटे कदम आपको अति आत्मविश्वास के खतरनाक जाल से बचाते हैं। कई ट्रेडर सोचते हैं कि अति आत्मविश्वास सिर्फ नौसिखियों में होता है, लेकिन सच यह है कि यह बीमारी अनुभवी ट्रेडरों में और भी ज्यादा देखने को मिलती है। अनुभव उन्हें मैं हमेशा सही हूं वाली सोच देता है, लेकिन असली मास्टर वही है जो बाजार के सामने कभी घमंड नहीं करता और हर दिन को सीखने का अवसर मानता है। अध्याय 4, भाग 2, मानसिक संतुलन और लंबे समय तक टिकना। अब जब हमने ट्रेडिंग की वास्तविकता और सच्चाई को समझ लिया है, तो अगला महत्वपूर्ण पहलू है अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखना और इस खेल में लंबे समय तक टिके रहना। विदेशी मुद्रा बाजार, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तरल बाजार कहा जाता है, सिर्फ तकनीकी ज्ञान से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए अनुशासन चाहिए जो आपके दिमाग और दिल को स्थिर रखे। यह एक रोचक बात है। कई ट्रेडर बाजार में उत्साह के साथ आते हैं। वे एक शानदार रणनीति बनाते हैं, कुछ ट्रेड में सफलता भी पाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने बाजार का कोड तोड़ लिया है। लेकिन फिर अचानक एक गलत फैसला या कोई अप्रत्याशित घटना उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला देती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। असली ट्रेडर वही है जो सिर्फ एक सही ट्रेड नहीं करता, बल्कि गलत ट्रेड से भी खुद को संभाल लेता है और वापस मैदान में मजबूती से लौटता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि विदेशी मुद्रा बाजार में लगातार सफल होने के लिए मानसिक दृढ़ता जरूरी है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि नुकसान इस खेल का हिस्सा है। अगर आप हर बार हारने के डर से जकड़ जाएंगे, तो जीतने का साहस कभी नहीं जुटा पाएंगे। इसके बजाय नुकसान को एक ट्रेडिंग खर्च की तरह देखें, जैसे कोई दुकानदार किराया या बिजली का बिल चुकाता है। यह मानसिकता आपको नुकसान से उबरने और बाजार में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है। लेखक हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देते हैं। ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि बाजार उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो सही मौके का इंतजार करना जानते हैं। सही अवसर का इंतजार करना ही ट्रेडिंग की असली कला है। बाजार में हर दिन अवसर नहीं मिलते, लेकिन जब मौका आता है तो आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। यह तैयारी सिर्फ चार्ट पढ़ने या आर्थिक समाचार समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्तर पर भी होती है। मान लीजिए आप दिन भर चार्ट देखते हैं, रणनीतियां बनाते हैं और जैसे ही कोई पैटर्न दिखता है आप तुरंत कूद पड़ते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वह पैटर्न वाकई मजबूत है या आप अधीर होकर खुद को फंसा रहे हैं? यह धैर्य की परीक्षा है। सफल ट्रेडर वही हैं जो 100 अवसरों को नजरअंदाज करके उस एक मौके को पकड़ते हैं जहां उनकी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा होती है। एक और जरूरी पहलू है भावनाओं पर नियंत्रण। ट्रेडिंग के दौरान लालच और डर दो ऐसी भावनाएं हैं जो हर ट्रेडर को घेर लेती हैं। जब आप मुनाफे में होते हैं तो लालच कहता है और इंतजार करो, ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जब आप नुकसान में होते हैं तो डर कहता है अब निकल जाओ वरना सब डूब जाएगा। अगर आप इन भावनाओं को काबू नहीं करते तो चाहे आपकी रणनीति कितनी भी शानदार हो, अंत में नुकसान ही आपका इंतजार करेगा। अध्याय 5, भाग 1, तरलता का महत्व।
ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा कारक है तरलता। तरलता का मतलब सिर्फ यह नहीं कि कितने लोग किसी बाजार में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि किसी खास कीमत स्तर पर खरीदने और बेचने की मांग और आपूर्ति कितनी है। कई बार ट्रेडर सिर्फ चार्ट देखकर यह सोचते हैं कि बाजार ऊपर या नीचे जाएगा, लेकिन असली मूवमेंट तब होता है जब किसी खास स्तर पर तरलता सक्रिय हो जाती है। लेखक बताते हैं कि तरलता को समझना वैसा ही है जैसे नदी के बहाव को समझना। पानी हमेशा कम रुकावट वाले रास्ते से बहता है और बाजार भी उसी दिशा में चलता है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर और वॉल्यूम मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए EUR USD जोड़ा 1.1000 के स्तर पर बार बार रुक रहा है। यह स्तर ऐसा बन जाता है जहां ट्रेडर बड़ी मात्रा में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं। जब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तो बाजार अचानक तेजी से चल पड़ता है। यही तरलता का असर है। बड़े बैंक और संस्थागत ट्रेडर अक्सर इन स्तरों को पहचान कर वहां से अपनी पोजीशन बनाते हैं। छोटे ट्रेडरों को लगता है कि बाजार ने बिना किसी कारण के अचानक उछाल लिया, लेकिन असल में कोई बड़ा खिलाड़ी तरलता का फायदा उठाकर अपने ऑर्डर भर रहा होता है। यही कारण है कि सिर्फ ट्रेंड देखकर ट्रेडिंग सफल नहीं होती। आपको यह भी समझना होगा कि तरलता कहां छिपी है। वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर बुक डेटा और कीमत के व्यवहार, प्राइस एक्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े खिलाड़ी कहां सक्रिय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी खास कीमत स्तर पर बार बार रिजेक्शन हो रहा है, तो वहां बड़ी मात्रा में ऑर्डर छिपे हो सकते हैं। जैसे ही वह स्तर टूटता है, बाजार तेजी से एक दिशा में भागता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि तरलता को समझना रिटेल ट्रेडरों के लिए एक बढ़त एज बन सकता है। भले ही आपको बड़े खिलाड़ियों की अंदरूनी जानकारी न मिले, लेकिन उनके पैटर्न और मूवमेंट को पढ़कर आप सही दिशा पकड़ सकते हैं। अगर आप सही जगह पर तरलता को पहचान लेते हैं, तो आपके प्रवेश, एंट्री और निकास, एग्जिट बिंदु ज्यादा सटीक हो जाते हैं और ट्रेडिंग का जोखिम काफी कम हो जाता है। अध्याय 5 भाग 2 प्रक्रिया पर ध्यान। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ट्रेडरों को बार बार उनकी क्षमता को कमजोर करने पर मजबूर करती हैं। कई लोग ट्रेडिंग को एक त्वरित पैसा कमाने का जरिया मानते हैं। वे सोचते हैं कि एक सही ट्रेड उनकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन सच ये है कि यह मानसिकता धीरे धीरे उन्हें असफलता की ओर ले जाती है। लेखक इस हिस्से में बताते हैं कि पेशेवर ट्रेडर हमेशा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ नतीजों पर। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन में केवल इस बात पर ध्यान दे कि ऑपरेशन सफल हो जाए, लेकिन सही उपकरण, तकनीक और सावधानियों को नजरअंदाज कर दे, तो क्या वह मरीज की जान बचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। अध्याय 5 भाग 3 मानसिकता और अनुशासन। अगर आप केवल मुनाफे पर ध्यान देंगे और प्रक्रिया जैसे जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट, सही प्रवेश, एंट्री, निकास रणनीति, एग्जिट स्ट्रेटजी और अनुशासन को भूल जाएंगे, तो नुकसान होना तय है। लेखक बताते हैं कि असली जीत तब होती है जब आप अपनी मानसिकता को लगातार बेहतर करते हैं। ट्रेडिंग में यह समझना जरूरी है कि हर ट्रेड सही होना जरूरी नहीं है। असल सफलता लगातार सही फैसले लेने में है। यही फैसले लंबे समय में आपके खाते को बढ़ाते हैं। एक और बड़ी गलती जो ट्रेडर करते हैं वह है भावनाओं के आधार पर ट्रेड करना। कई बार लालच, डर या अधीरता हमें गलत ट्रेड की ओर खींच लेती है। उदाहरण के लिए, एक छोटा सा नुकसान होने पर हम जल्दी जल्दी उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं और भी बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। वहीं थोड़ा सा मुनाफा होते ही डर की वजह से हम ट्रेड को जल्दी बंद कर देते हैं। दोनों ही स्थितियों में असली मुनाफा हाथ से निकल जाता है। लेखक इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग लंबे समय तक आपके लिए फायदेमंद रहे, तो आपको अपनी मानसिकता पर लगातार काम करना होगा। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं है, यह आपके मन और भावनाओं का भी खेल है। जब तक आप खुद पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, आप बाजार को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस अध्याय का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि हर ट्रेड को एक सीख के रूप में लें। हार हो या जीत, उसे सबक निकालें और अगले फैसले में उसे लागू करें। अगर आप ऐसा कर पाए, तो धीरे धीरे आपके अंदर वह जज्बाती आएगी जो आपको एक औसत ट्रेडर से एक पेशेवर ट्रेडर बना देगी। अध्याय 6 भाग 1 ट्रेंड्स और उनके संकेत। अब तक हमने समझा कि वॉल्यूम और कीमत का रिश्ता कितना गहरा है और यह कैसे बाजार की असली तस्वीर सामने लाता है। अब समय है एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देने का, ट्रेंड्स और उनके भीतर छिपे संकेत। किसी भी बाजार में ट्रेंड्स को पहचानना सबसे जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड ही बताता है कि पैसा किस दिशा में बह रहा है। चाहे वह तेजी का ट्रेंड अप ट्रेंड हो, मंदी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो, या फिर भ्रमित करने वाला साइडवेज मूवमेंट।
हर ट्रेंड की अपनी अलग कहानी और संकेत होते हैं। अध्याय 6 भाग 2 ट्रेंड्स को गहराई से समझना। लेखक हमें सिखाते हैं कि केवल कीमत देखकर ट्रेंड का भरोसेमंद अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सही तस्वीर तब सामने आती है जब आप कीमत और वॉल्यूम को एक साथ मिलाकर विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी स्टॉक में लगातार तेजी का मूवमेंट, अब ट्रेंड दिख रहा है लेकिन वॉल्यूम कमजोर है। यह एक नकली तेजी का ट्रेंड हो सकता है। सतह पर स्टॉक चमक रहा होता है लेकिन इसके पीछे असली निवेशकों की ताकत नहीं होती। दूसरी ओर अगर कीमत गिर रही है लेकिन वॉल्यूम भी लगातार घट रहा है तो यह संकेत देता है कि बिकवाली की ताकत खत्म हो रही है और गिरावट जल्द ही थम सकती है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ट्रेंड को सिर्फ ऊपर या नीचे की नजर से न देखें, इसके भीतर छिपे पैटर्न और संकेतों को पहचानें। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टॉक लगातार बढ़ रहा है और हर नए स्तर पर ज्यादा वॉल्यूम के साथ सपोर्ट पा रहा है तो यह साफ संकेत है कि पेशेवर ट्रेडर और बड़े संस्थान उस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ऐसा तेजी का ट्रेंड मजबूत होता है और लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन अगर वही तेजी का ट्रेंड कमजोर वॉल्यूम के साथ हो तो यह सिर्फ छोटे निवेशकों की भागदौड़ हो सकती है जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेंड को समझने का सबसे सही तरीका है वॉल्यूम और कीमत का संयोजन। सिर्फ चार्ट पर तीर देखकर या किसी और की राय मानकर ट्रेड करना आपको नुकसान की ओर ले जा सकता है, लेकिन अगर आप खुद कीमत और वॉल्यूम का अध्ययन करना सीख जाएं, तो आपके पास बाजार का एक शक्तिशाली हथियार होगा। ट्रेंड्स में छोटे छोटे संकेत भी छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए अचानक बढ़ा हुआ वॉल्यूम किसी नए ट्रेंड की शुरुआत का संकेत हो सकता है। गिरती हुई कीमत के बीच वॉल्यूम का अचानक कम होना यह बता सकता है कि बाजार नीचे का स्तर बॉटम बनाने के करीब है। इन छोटे छोटे संकेतों को पढ़ना ही वॉल्यूम कीमत विश्लेषण की असली ताकत है। इस हिस्से का सार यही है कि बाजार में जो कुछ सतह पर दिखता है वह पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी हमेशा वॉल्यूम और कीमत के मेल से सामने आती है। अगर आप इसे पढ़ना सीख जाते हैं तो ट्रेंड आपको कभी धोखा नहीं दे पाएंगे। अध्याय 6 भाग 3 वॉल्यूम और अस्थिरता की भूमिका। दोस्तों, जब हम मुद्रा बाजार में वॉल्यूम और अस्थिरता वोलेटिलिटी की भूमिका पर गहराई से विचार करते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वॉल्यूम हमें सिर्फ ट्रेंड का पीछा करने के लिए संकेत देता है या यह हमें ट्रेंड बनने से पहले ही आने वाले बदलावों का आभास भी करा सकता है? यही वह जगह है जहां समझ और व्यावहारिक अनुभव मिलकर ट्रेडिंग को पेशेवर स्तर पर ले जाते हैं। वॉल्यूम अपने आप में सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह उस भीड़ की आवाज है जो बाजार को चला रही होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी मुद्रा जोड़े में अचानक वॉल्यूम बढ़ता है और कीमत भी एक दिशा में चलती है तो यह बताता है कि संस्थागत निवेशक अपनी पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन अगर कीमत ज्यादा नहीं बदल रही और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार में जल्द ही कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है। इसे एक्यूमुलेशन जमा करना या डिस्ट्रीब्यूशन बेचना की स्थिति कहा जाता है। एक्यूमुलेशन बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं लेकिन कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे। डिस्ट्रीब्यूशन बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे बेचकर बाहर निकल रहे हैं लेकिन कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे। ज्यादा गिरने से रोक रहे अस्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह हमें बताती है कि कीमतें कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर बदल रही हैं। उच्च अस्थिरता वाला माहौल ट्रेडरों के लिए दोधारी तलवार की तरह है। यहां मुनाफे के बड़े मौके होते हैं लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। दूसरी ओर कम अस्थिरता वाला माहौल ज्यादा स्थिर लगता है, लेकिन अगर वहां अचानक ब्रेकआउट होता है तो कई ट्रेडर फंस सकते हैं। लेखक बताते हैं कि सफल ट्रेडर वही है जो वॉल्यूम और अस्थिरता को एक साथ पढ़ना जानता है। केवल चार्ट पर बनी कैंडल को देखकर फैसला लेना अधूरा है। उदाहरण के लिए अगर किसी मुद्रा जोड़े में उच्च वॉल्यूम के साथ लंबी बुलिश कैंडल बनती है तो यह एक मजबूत तेजी के ट्रेंड अप ट्रेंड का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर वही कैंडल कम वॉल्यूम के साथ बनती है तो यह एक नकली संकेत हो सकता। अस्थिरता हमें यह भी बताती है कि ट्रेंड में कितनी स्थिरता है। असल में वॉल्यूम और अस्थिरता मिलकर ट्रेडिंग की धड़कन की तरह काम करते हैं। जब आप इन्हें सुनना और समझना सीख लेते हैं तो आपको बाजार की धड़कन पहले से ही महसूस होने लगती है। यही समझ आपको एक रिएक्टिव ट्रेडर, प्रतिक्रियात्मक से प्रोएक्टिव ट्रेडर, पूर्वानुमान करने वाला बनाती है। अध्याय 7 भाग 1 ट्रेडिंग में मानसिक मजबूती का महत्व। फॉरेक्स मार्केट में सफलता सिर्फ तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस या मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस पर निर्भर नहीं होती। असली फर्क पड़ता है ट्रेडर के मानसिक ढांचे और उसकी ट्रेडिंग मनोविज्ञान से।
लेखक इस अध्याय में मानसिक मजबूती और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के महत्व पर जोर देते हैं। जब कोई ट्रेडर बाजार में कदम रखता है तो उसे लगातार अनिश्चितता, डर, लालच और तनाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग को शांत रखकर सही फैसले ले सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी मुद्रा जोड़े में ट्रेड लगाया और शुरुआती कुछ मिनटों में ही कीमत आपके खिलाफ चलने लगी। इस स्थिति में ज्यादातर नए ट्रेडर घबरा जाते हैं। वे या तो जल्दबाजी में ट्रेड बंद कर देते हैं या नुकसान बढ़ने तक उसे पकड़े रहते हैं। लेकिन पेशेवर ट्रेडर जानते हैं कि असली लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि अपने अंदर के डर और बेचैनी से है। इसलिए वे पहले से ही अपना जोखिम, रिस्क तय कर लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं। लेखक बताते हैं कि लालच और ज्यादा ट्रेडिंग ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कई बार ट्रेडर को लगता है कि अगर उसने लगातार 2-3 मुनाफे वाले ट्रेड किए हैं तो अब हर ट्रेड में मुनाफा होगा। यह सोच उसे बिना विश्लेषण के बार बार ट्रेड लेने के लिए उकसाती है। नतीजा, सारी मेहनत और मुनाफा एक बड़ी गलती में डूब जाता है। मानसिक मजबूती का दूसरा पहलू है धैर्य। मुद्रा बाजार 24 घंटे खुला रहता है और हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसे में नए ट्रेडरों को लगता है कि उन्हें हर मूवमेंट से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब आप सही मौके का इंतजार करना सीख लेते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, बल्कि यह कि आप अपनी रणनीति और विश्लेषण के हिसाब से सही समय पर ही कदम उठाएं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ट्रेडिंग एक तरह का मानसिक अनुशासन का खेल है। यहाँ वही आगे बढ़ सकता है जो हर ट्रेड को एक बिजनेस लेन देन की तरह देखता है, न कि जुए की तरह। अगर आप हर ट्रेड को अपने अहंकार, डर या उम्मीदों से जोड़ते हैं तो आप ज्यादातर गलतियां करेंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को अपनी रणनीति और नियमों से जोड़ते हैं तो लंबे समय में लगातार मुनाफा कमाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं। वे अपनी गलतियों को लिखते हैं, हर दिन अपनी मानसिक स्थिति का आकलन करते हैं और यह मानकर चलते हैं कि बाजार में बार बार मौके आएंगे। लेकिन इन मौकों को पकड़ने के लिए जरूरी है कि उनका दिमाग शांत और केंद्रित रहे। अध्याय 7 भाग 2, वॉल्यूम और कीमत की कहानी। जब हम वॉल्यूम और कीमत विश्लेषण, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की गहराई में जाते हैं तो हमें समझ आता है कि बाजार में हर मूवमेंट सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे हजारों ट्रेडरों की मानसिकता, उनकी उम्मीदें और डर छिपे होते हैं। यही कारण है कि लेखक हमें सिखाते हैं कि कीमत, चार्ट और वॉल्यूम को सिर्फ डेटा की तरह न देखें, बल्कि इसे एक कहानी की तरह समझें। उदाहरण के लिए, जब किसी स्टॉक की कीमत अचानक तेजी से ऊपर जाती है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम रहता है तो यह एक नकली मूवमेंट हो सकता है जिसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। दूसरी ओर, अगर कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है और वॉल्यूम भी साथ में बढ़ रहा है तो यह असली मांग का संकेत है। यह बताता है कि बाजार में ताकतवर खिलाड़ी सक्रिय हैं। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि वॉल्यूम और कीमत का रिश्ता कभी कभी बाजार में आने वाले बड़े बदलावों का पहले से संकेत दे देता है। मिसाल के तौर पर, अगर बाजार लंबे समय से साइडवेज मूवमेंट बिना किसी स्पष्ट दिशा के में है और अचानक वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार जल्द ही किसी नए ट्रेंड की ओर बढ़ने वाला है। कई बार ट्रेडर्स सिर्फ कीमत के पैटर्न देखकर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर वे वॉल्यूम को भी ध्यान में रखें तो उन्हें उस पैटर्न के पीछे छिपा असली संदेश समझ में आ सकता है। डाइवर्जेंस का महत्व। लेखक एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हैं, डाइवर्जेंस। अगर कीमत लगातार ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम हर नए उच्च स्तर हाई पर घट रहा है तो यह संकेत है कि तेजी के ट्रेंड में ताकत खत्म हो रही है। यह अक्सर एक बड़े रिवर्सल, उलटफेर का शुरुआती संकेत होता है। इसी तरह, अगर कीमत नीचे गिर रही है लेकिन वॉल्यूम घटता जा रहा है तो यह बताता है कि बिकवाली का दबाव, सेलिंग प्रेशर कमजोर हो रहा है और बाजार जल्द ही ऊपर की ओर पलट सकता है। इस हिस्से में लेखक हमें सिखाते हैं कि सफल ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ डेटा को देखना नहीं है, बल्कि उसे पढ़ना है। वॉल्यूम और कीमत की कहानी को समझने से आप बाजार की गतिविधियों को बेहतर ढंग से अनुमानित कर सकते हैं। यह आपको नकली मूवमेंट से बचाता है और असली अवसरों को पकड़ने में मदद करता है। अध्याय 7 भाग 3, वॉल्यूम कीमत विश्लेषण की ताकत। हर कैंडल और हर वॉल्यूम बार हमें एक कहानी सुनाता है। अगर हम इस कहानी को ध्यान से पढ़ लें तो हम बाकी ट्रेडरों से एक कदम आगे रह सकते हैं। यह कौशल सिर्फ अनुभव से आता है और इसके लिए धैर्य और लगातार अभ्यास जरूरी है। इस भाग का सबसे बड़ा सबक यह है कि वॉल्यूम कीमत विश्लेषण हमें बाजार के मूवमेंट को समझने का एक अतिरिक्त आयाम देता है। जहां केवल कीमत हमें अधूरी तस्वीर दिखाती है, वहीं वॉल्यूम उसे पूरा करता है और बताता है कि असली ताकत कहां से आ रही है।
यही कारण है कि जो ट्रेडर वॉल्यूम और कीमत दोनों को मिलाकर देखते हैं, वे दूसरों की तुलना में ज्यादा समझदारी से फैसले ले पाते हैं। अध्याय 8 भाग 1 बाजार की गहराई और छिपे संकेत। जब हम वॉल्यूम और कीमत विश्लेषण की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, बाजार की गहराई और छिपे हुए संकेत। अक्सर हम केवल सतह पर दिखने वाले मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली ताकत या कमजोरी अंदर छिपी होती है। यही कारण है कि लेखक हमें समझाते हैं कि वॉल्यूम और कीमत का मेल सिर्फ चार्ट पर लाइनें और बार नहीं है, यह खरीदारों और विक्रेताओं की मनोवैज्ञानिक स्थिति को उजागर करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है। सतह पर देखने वाले को लग सकता है कि यह एक अच्छा संकेत है क्योंकि कीमत बढ़ रही है, लेकिन असल में इस मूवमेंट के पीछे बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी नहीं है। ऐसा मूवमेंट अक्सर टिकाऊ नहीं होता और थोड़ी सी नकारात्मक खबर पर यह गिर सकता है। इसके उलट, अगर कीमत धीरे धीरे ऊपर जा रही है और वॉल्यूम स्थिर या बढ़ रहा है, तो यह एक स्वस्थ तेजी का ट्रेंड का संकेत है। यह दिखाता है कि स्मार्ट मनी उस स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है। लेखक यहां एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जाल ट्रैप्स बाजार का हिस्सा है। कई बार बड़े संस्थागत खिलाड़ी जानबूझकर कीमत को ऊपर या नीचे ले जाते हैं ताकि छोटे निवेशकों को फंसाया जा सके। उदाहरण के लिए, जब कीमत अचानक तेजी से ऊपर जाती है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो रिटेल ट्रेडर उत्साह में आकर खरीद लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में कीमत अचानक नीचे गिर जाती है और डर की वजह से छोटे निवेशक घाटे में बेच देते हैं। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बेचकर बाहर निकल जाते हैं। अध्याय 8 भाग 1 झारी, वॉल्यूम पैटर्न और ब्रेकआउट की सच्चाई। एक और जरूरी पहलू यह है कि वॉल्यूम का पैटर्न समय के साथ बदलता रहता है। बाजार के शुरुआती और अंतिम घंटों में वॉल्यूम आमतौर पर सबसे ज्यादा होता है, जबकि बीच के घंटों में यह अक्सर कम रहता है। इसीलिए वॉल्यूम विश्लेषण करते समय हमें यह देखना चाहिए कि वॉल्यूम में बढ़ोतरी सामान्य है या असामान्य। अगर सामान्य पैटर्न से हटकर अचानक वॉल्यूम में तेज वृद्धि होती है, तो यह निश्चित रूप से किसी बड़े मूवमेंट का संकेत हो सकता है। लेखक बताते हैं कि कीमत और वॉल्यूम का मेल हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को सही ढंग से समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर बाजार लंबे समय से एक रेंज में है और अचानक कीमत उस रेंज से बाहर निकलती है, लेकिन वॉल्यूम कमजोर है, तो यह एक नकली ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर यही मूवमेंट मजबूत वॉल्यूम के साथ होता है, तो यह एक असली ब्रेकआउट है जो लंबे समय तक चल सकता है। इस हिस्से में लेखक का जोर इस बात पर है कि ट्रेडिंग में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। केवल कीमत देखकर फैसले लेना गलत हो सकता है। हमें वॉल्यूम के पीछे छिपी असली कहानी को समझना होगा, क्योंकि यही कहानी बताती है कि खेल में कौन जीत रहा है, स्मार्ट मनी या घबराए हुए रिटेल निवेशक। अध्याय 8 भाग 2 आर्थिक संकेतकों का महत्व। विदेशी मुद्रा बाजार में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान या चार्ट की समझ से नहीं मिलती। आर्थिक संकेतक, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। इस अध्याय का यह हिस्सा हमें बताता है कि आर्थिक डेटा और रिपोर्ट्स मुद्रा की कीमतों पर गहरा प्रभाव डालते हैं और एक सफल ट्रेडर इनका इस्तेमाल अपने पक्ष में कैसे कर सकता है। सबसे पहले समझिए कि आर्थिक संकेतक, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य रिपोर्ट की तरह होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, बढ़ रहा है, तो यह निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत होता है। इससे उस देश की मुद्रा पर विश्वास बढ़ता है, जिससे उसकी मांग बढ़ती है और उसकी कीमत मजबूत होती है। इसके उलट, अगर जीडीपी कमजोर निकलता है, तो मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है। इसी तरह महंगाई दर, इन्फ्लेशन का आंकड़ा भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर महंगाई ज्यादा है, तो सेंट्रल बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं। याद रखिए, ब्याज दरों का सीधा संबंध मुद्रा की मजबूती से होता है। ऊंची ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसका असर उस देश की मुद्रा के मजबूत होने पर पड़ता है। इसके अलावा रोजगार डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, जैसे अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल (NFP), विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाले आंकड़ों में से एक है। जब रोजगार बढ़ता है, तो यह अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत देता है और मुद्रा को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर बेरोजगारी बढ़ रही हो, तो मुद्रा कमजोर हो सकती है। सवाल यह है, एक ट्रेडर इन आंकड़ों का उपयोग कैसे करे? इसका जवाब है आर्थिक कैलेंडर। आर्थिक कैलेंडर में पहले से तय तारीखों और समय पर आने वाली रिपोर्ट्स का शेड्यूल होता है। एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि कौन सी रिपोर्ट कब आने वाली है और उसका बाजार पर क्या असर हो सकता है।
कई बार रिपोर्ट आने से पहले ही बाजार में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेडर अनुमान के आधार पर पोजीशन ले लेते हैं। जब असली डेटा आता है तो अस्थिरता, वोलेटिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, हर डेटा का असर हमेशा सीधा और एक जैसा नहीं होता। कई बार उम्मीद से बेहतर आंकड़ों आने पर भी मुद्रा मजबूत नहीं होती, क्योंकि बाजार ने पहले से ही उस अनुमान को प्राइस इन, कीमत में शामिल कर लिया होता है। यानी डेटा आने से पहले ही ट्रेडर अनुमान के आधार पर खरीदारी कर चुके होते हैं। इसलिए केवल आंकड़े देखना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि बाजार पहले से क्या उम्मीद कर रहा था। यह समझ आपको सही समय पर सही पोजीशन लेने में मदद करती है और गलत फैसलों से बचाती है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि आर्थिक संकेतक, वॉल्यूम और कीमत का मेल कैसे विदेशी मुद्रा बाजार में हमें बेहतर ट्रेडर बना सकता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और समझ का मिश्रण है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक स्मार्ट ट्रेडिंग करते रहें।